नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था पॉल साइंस में, और उसका फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर चल रहा था। उसी में हमने नेम के बारे में पढ़ा। कोल्ड वॉर मतलब पूरा जो है नाटो, हमारा वार्सा पैक्ट पूरा पढ़ा था हमने आगे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं न्यू के बारे में। अब न्यू क्या है? न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है हमारा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में आया था, जिसे हमने अंकटाड के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट कब आई थी? 1972 में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखना, क्योंकि रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एक नंबर में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं, या नाम पूछ लेंगे या फिर ये डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा क्या गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया था कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, किन के? एलडीसी के। एलडीसी मतलब कौन सी कंट्री होती है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उन्हें एलडीसी बोलते हैं। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ में क्या गया था? उनको उनके जो नेचुरल रिसोर्स थे उनके अपने पे कंट्रोल रहेगा, कोई इसको एक्सप्लोर या फिर कोई इसको ले नहीं सकता। ठीक है, सेकंड है हमारा जो वेस्टर्न मार्केट है, जो हुआ करती थी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में मार्केट हुआ करती थी, उनमें उनकी इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बोला गया था, या फिर उनको राइट प्रोवाइड किया गया था कि यहाँ पे आएँ और अपने प्रोडक्ट बेचें। ठीक है, और थर्ड ऑफ ऑल है हमारा रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ भी सामान या टेक्नोलॉजी मंगाई जाएगी, वो इनको रिड्यूस मतलब कम दामों पे उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइड द एलडीसी विद द ग्रेट, क्या मीनिंग है? ग्रेट रोल, जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक में इनको ग्रेट रोल देने के लिए, या फिर इनकी जो जिनकी भूमिका होती है उससे बताने के लिए ये बताया गया था, या ये इसमें बताया गया था इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो नियो के बारे में ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेयर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फंसता है, अटकता ही है ये। या तो ये फर्स्ट टर्म में अटकेगा, या सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, जो भी आएगा। हमारे मॉक टेस्ट हैं या पीरियोडिक होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, जो भी होते हैं, उनमें अटकता है। और रेयर आता ही आता है ये, रेयर कन्फर्म ही याद ही आता है ये। इस क्वेश्चन को याद रखना। अब हम बात करेंगे इंडिया रोल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब इसमें क्या था कि इंडिया दो बातों पे स्टैंड करता था। दो क्या थी? फर्स्ट, हमारी वो किसी भी अलायंस शामिल नहीं होगा, ना ही यूएसए के में और ना ही हमारे यूएसएसआर के में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या ना, और पहला ये, दूसरा क्या था कि, और ऐसे ही वो दूसरी बात पे किस पे टिका हुआ था कि जितने भी डीकोलोनाइज कंट्री हैं, जो भी उपनिवेशवाद से आज़ाद हुई हैं कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ को नैम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें अपना डेवलपमेंट करना, अपना विकास करना, तो इसमें शामिल होना उनका बहुत ज़रूरी है। अब इसमें नैम बना रखा था, तो नैम के पर्सपेक्टिव से हमारे जो इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं या क्रिटिज़म है, क्या क्या है, उसके बारे में बता करते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, उसके बेनिफिशियल, या किसी तरह से उसके लिए बेनिफिशियल था ना। फर्स्ट क्या था? नैम के आने की वजह से, या नैम के लीडर बनने की वजह से, नैम की वजह से क्या हुआ कि इंडिया इंटरनेशनल जितने भी हमारे या डिसीजन हुआ करते थे, वो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अब इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा कि अगर कोई भी सुपर पावर उसे इग्नोर करती है, इग्नोर मतलब, या इग्नोर करती है तो प्रेशराइज करती है कि मेरे वाले ग्रुप में शामिल हो जाओ, या फिर मेरे वाले ग्रुप में शामिल हो जाओ। अगर यहाँ से यूएस से बोले कि मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, यहाँ से यूएसएसआर बोले मेरे में हो जाओ, तो एक अगर बोलता है तो दूसरे के पास जा सकता था। किस चीज़ के लिए? अपने आप को बचाने के लिए। कहता था ये देखो मेरे को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए बोल रहा है, तो आप मेरे को बचाओ, सेव करो। तो इसी के चलते उस टाइम बोला जाता था कि ये इंडिया जो है एक गाय का बछड़ा है, जो इधर से निकल के दूसरी गाय के पास चला जाता दूध पीने के लिए। तो एक ये ऐसा कहानी टाइप का, एक थॉट टाइप का ही है, बट इसे बस ऐसा बोला जाता था। ठीक है, तो एक है हमारा क्रिटिज़म में क्या क्या गया हमारा कि इसमें बताया गया है कि फर्स्ट क्या है हमारा कि जितना भी हमारा इंडिया के ऊपर क्या प्रॉब्लम हुआ करती, बोलते थे कि इंडिया जो अपने अनप्रिंसिपल्ड है, वो अपने सिद्धांतों पर नहीं टिका रहता, वो अपने देश हित के नाम पर वो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे कोई भी बात नहीं करता था, नहीं बोलता था, उतना स्ट्रांगली नहीं बोलता था वो। बस कमिटमेंट कर देता था कि क्या है क्या नहीं, कैसा है, बोल देता था बस, सिंपल सा। ठीक है, तो अब क्या है, सेकंड क्या है कि हमारा कि पहले तो यस इंडिया बोलता था कि किसी भी अलायंस में शामिल मत होना, तुम क्या नाम है यूएसए के में जाओ, और ना ही तुम हमारे यूएसएसआर के में जाओ। बट इंडिया ने 1971 में यूएसएसआर से
फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी। कितने साल के लिए ट्रीटी कर ली थी? 20 साल के लिए। तो इसको लेकर भी लोगों ने इसकी क्रिटिसाइज़ किया था, बोला था कि ये अपनी बातों पे खड़ा नहीं रहता, ये ऐसा है वैसा है फलाना, ठीक है। तो इस चीज़ को अपना याद रखना ज़रूर। ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं, कई बार बोर्ड्स में भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ के बारे में। पहला है हमारा एलटीबीटी, जो लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी था कि हर जगह जैसे टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही हमारे अंडर वाटर ही टेस्ट कर सकते हो आप, और ना ही इसे एटमॉस्फेयर में टेस्ट कर सकते हो। ये ट्रीटी कब हुई थी? 1963 में। इन ट्रीटी का याद रखना, मतलब कुछ मैंने ट्रीटी निकाल रखी है, उनका याद रखना ज़रूरी है, सारी नहीं लिखी मैंने, ठीक है। तो अगला है हमारा एनपीटी क्या है? हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये कब हुई थी? हमारी 1968 में। इसमें बताया गया था कि इसमें जिसने भी 1968 तक अपने क्या कर लिए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं, इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। इस ट्रीटी पे इंडिया ने साइन नहीं किए थे क्योंकि इस टाइम इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। और दूसरी बात क्या थी कि इसके बाद उसका जो पड़ोसी देश था यानी हमारा चाइना, उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब तक भी उसने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, तो इसीलिए इस इंडिया ने उस पर साइन नहीं करे थे, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं हमारा है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट फर्स्ट क्या है हमारा? स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक फर्स्ट। इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी सोवियत यूनियन लीडर थी तो उनके अंदर बताया गया था क्या कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जितनी भी एग्रीमेंट बनाया गया था, उसमें कहा था कि लिमिटेड स्टॉक या स्ट्रेटजी रखने के लिए बोला गया था कि लिमिटेड स्टॉक रहेगा, हर किसी के पास ज़्यादा हमारा स्टॉक नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगला है हमारा स्टार्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था क्या कि एजुकेशन लिमिटेड स्ट्रेटेजिक ऑफिसर्स या मॉस्को 90, ये भी इसी के पर्पज से हुई थी कि लिमिटेशन बॉम्ब रखेंगे इसे ही सारा। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या नाम है, डेट याद रखनी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये डेट कब हुई थी? 1972 हुई थी, ये 1991 में हुई थी, ये 1968 में, 1963 में हुई थी। मैंने इन चारों का इसलिए नाम याद ज़रूरी लिया है क्योंकि 68 में ये तो पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। एलटीबीटी भी बहुत बार पूछी गई है, स्टार्ट भी पूछी गई है, और 1991 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस टाइम पे हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसलिए हमें इसको लिया हुआ है। अदरवाइज़ आप और भी पढ़ सकते हो। आपके लास्ट पेज में जब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है वहाँ पे बहुत सारी ट्रीटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो हम अगले पे आते हैं। अगला है हमारा, अब हमने चैप्टर तो ख़त्म कर दिया है, चलो ठीक है। तो अब हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया, तो हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे व्हेन डिड इंडिया साइन द फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर। अब मैंने बताया था कि इंडिया ने यूएसएसआर पर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कब करे थे? 1972। इसको याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अब अगला है हमारा नीओ की फुल फॉर्म क्या है? नीओ की फुल फॉर्म है हमारे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये तो बहुत अच्छी बात है और याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला है हमारा एनपीटी का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लास्ट टाइम हमारे फर्स्ट टर्म में आया था बच्चों के एग्ज़ाम में, तो ठीक है, याद रखना। न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, तो ये कब हुई थी? 1968 में हुई थी। डेट ही पूछ रहे थे, कभी कभी पूछ लेंगे एनपीटी पे साइन कब हुआ था, वो डेट बताओ, ठीक है। तो याद रखना। विच रिपोर्ट हैज़ कम इन 1972 में कौन सी रिपोर्ट आई थी? अंकटाड में या न्यू में कौन सी रिपोर्ट आई थी? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। चलो आज ये सारा हमने पढ़ लिया है, कंट्रोल पूरा हो गया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे को